पीपल्स पार्टी के हैदराबाद में जलसे की तैयारी, बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रोज खिताब में कहा था, जो चौथी बार वजीर आजम बनना चाह रहा है और बुज़दिल और डरपोक है, पूरा टब्बर सिर्फ लाहौर में फिर रहा है। जनूबी पंजाब इनके हाथ से निकल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हालत पतली है। सिंध में ये एक जलसा नहीं कर पाए। वो रायबंद में बैठ के इलेक्शन में डाके की साजिश कर रहे हैं। मैंडेट पर डाका डाला तो खामोश नहीं बैठूंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी तिलागंज में जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो सादिकाबाद के चांग हाउस में जलसे से खिताब करेंगे। MQM पाकिस्तान आज मीरपुर खास में अवामी ताकत दिखाएगी। जलसे की तैयारियां जारी। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में जलसा होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। जमात इस्लाम आज बन्नू में जलसा करेगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पंडाल सज गया। पैसे लो, वोट दो। लाहौर में मुबैना तौर पर मंडी लग गई। वोट खरीदने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। N127 में मुबैना तौर पर लोगों को वोटों की खरीदो फरोख्त करते देखा जा सकता है। वोट खरीदने वालों के पास 5-5 हजार रुपए की गड्डियां भी नजर आ रही हैं। लोग कतार में शनाख्ती कार्ड जमा करवा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मजम्मत, कहा, नून लीग वोटर्स को डरा धमका सकती है, न खरीद कर झुका सकती है। अवाम 8 फरवरी को गुंडागर्दी का जवाब देंगे। N127 लाहौर में पीपी के इंतखाबी दफ्तर पर हमले का नोटिस लेने और जिम्मेदारों के खिलाफ पर्चे काटने का भी मुतालबा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश। मलीर मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी, सुरजानी, गटाब, तीसर टाउन, एहसनाबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, मेट्रोविल साइट, मंगोपीर में बादल बरस पड़े। आई चंडीगढ़ रोड झील का मंजर पेश करने लगा। फुटपाथ भी ज़ेरे-आब। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहने का इम्कान है। रात गए बारिश के बाद शहर की मुख्तलिफ सड़कों और अंडरपासेस में पानी जमा हो गया था। गुरु मंदिर के करीब दरख्त गिर गया। लसबेला से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। स्टॉक एक्सचेंज के करीब सड़क धंस गई। मलीर नदी में तोखयानी के बायस कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। बारिश का पानी जिना अस्पताल के गायनी वार्ड में दाखिल हो गया। कराची में बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक के 120 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। मलीर, मॉडर्न कॉलोनी, नॉर्थ कराची, सुरजानी, औरंगी, मंगूपीर, यूपी मोड़, गार्डन वेस्ट, DHA, बिन कासिम, गुलशन हदीद के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। बेशतर इलाके गुज़श्ता रात से बिजली से महरूम। लाहौर, कसूर, पत्तोकी, जलालपुर, भटिया में तेज बारिश, सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज लाहौर से निकल जाएगा। आइंदा 4 से 5 रोज तक मजीद बारिश का इम्कान है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। मलिका कोसार मरी में बर्फबारी के बाद सयाहों का रश बढ़ गया। स्कर्दू और गिरदोनवाह में बर्फबारी। बालाई इलाकों में 10 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। बलोचिस्तान भर में बारिश और बर्फबारी। मुख्तलिफ मकामात पर आबी रेले। पाक फौज और FC ने तुर्बत के इलाके सामी में सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर, FC दस्तों ने बच्चों समेत 9 अफराद को रेस्क्यू किया। इलेक्शन कमीशन ने साइफर केस में सजा याफ्ता शाह महमूद कुरैशी को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी आम इंतखाबात नहीं लड़ सकते। अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सजा दी थी। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की तजुर्बाती मश्क की। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मश्क में मुल्क भर के 859 इंतखाबी हलकों के ROs शरीक हुए। निजाम के ऑनलाइन और ऑफलाइन अहलियत को जांचा गया। EMS को हर लिहाज से इत्मीनान बख्श पाया गया। EMS का बुनियादी मकसद 8 फरवरी को इंतखाबी नताइज की तैयारी है। मश्क के दौरान नताइज की तरसील और फॉर्म 45 जनरेट करने का अमल बार बार दोहराया गया। कोयटा में दहशतगर्दी का खतरा। निगरान सूबाई हुकूमत ने कोयटा में इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी।
निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं, कोयटा में खातून खुदकुश हमलावर की मौजूदगी की इत्तला है। तमाम सियासी जमातों और उम्मीदवारों को बंद मकामात पर मीटिंग करने का कहा गया है। इलेक्शन मुहिम की अहमियत जानते हैं, लेकिन अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर 20 परवाजें मंसूख। तैयारों की अदम दस्तियाबी के बायस IPIA की 16 परवाजें ऑपरेट नहीं हो सकी। PIA की जद्दा से लाहौर की परवाज मुल्तान मुंतकिल कर दी गई। इस्लामाबाद से गिलगित की 4, कराची से इस्लामाबाद की 4 परवाजें मंसूख की गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सेफ सिटीज अथॉरिटी, PITB और NRTC में मुआहदा जनरल इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए 29,000 कैमरे खरीदे जाएंगे। IG पंजाब कहते हैं कैमरों की खरीदारी पर 1 अरब 35 करोड़ रुपए लागत आएगी। कैमरे जदीद और नाइट विजन टेक्नोलॉजी। लो आवाम को लूटने वाला एक और फ्रॉड आमिल सरेआम बेनकाब। एंकर पर्सन इकरारुल हसन ने पीर हक खतीब उर्फ शुफ सरकार के नाम नेहाद करामत का कच्चा चट्ठा खोलकर रख दिया। पीर हक खतीब की लोगों की आंख से जंजीर और मोती निकालने की शोबदेबाजी का भी पोस्टमार्टम किया। जाली आमिल ने झांसे में फंसे मरीजों को डॉक्टर से इलाज कराने से रोक दिया और फिर उन तड़पते बिलखते मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया। अवाम ने फ्रॉडी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इसराइली फौज के रफा के सेफ जोन पर हमला, बमबारी से 28 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर स्मोक बम फेंके। गुज़श्ता 24 घंटे में 110 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी। तुर्की के इंटेलिजेंस सरबराह की कतर में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया से मुलाकात। गजा में इमदाद और यरगमालियों की रिहाई पर तबादला किया। गजा में कत्लेआम बंद करो, लंदन में फिर इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। फौरी जंगबंदी और फलस्तीन की आज़ादी के नारे। तल अवीव में यरगमालियों की रिहाई के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन का इसराइली वज़ीर आज़म से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। अमरीकी बरतानवी अफवाज के यमन पर फजाई हमले, मुतादिद अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हूसी मलेशिया के 36 ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि हूसियों ने बहराए अहमर पर हमले बंद न किए तो मजीद नताइज भुगतना पड़ेंगे। हूसियों का कहना है यमन पर हमलों का जवाब बहुत दर्दनाक होगा। अमरीका के शाम, इराक और यमन पर हमले। सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास कल होगा। Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports. डेविस कप टाई के डबल इवेंट में पाक भारत मुकाबला जारी। गुज़श्ता रोज आसाम उल हक को भारत के राम कुमार और अकील खान को श्री राम बालाजी ने शिकस्त दी।